हेलो दोस्तों, आज मैं आपको तड़कती भड़कती साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उस मूवी का नाम है विवेरियम। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पक्षी के घोंसले से, जहाँ कुछ नवजात पक्षी और अंडे होते हैं जिसे दूसरा पक्षी नीचे गिरा देता है। फिर हमें देखने को मिलती है जेमा, जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाती है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है टॉम। जो क्या करता है ये तो मूवी में नहीं बताया। दोनों बहुत टाइम से एक घर की तलाश में थे, तो दोनों एक ब्रोकर के पास जाते हैं जो कि काफ़ी अजीब था। उसका नाम था मॉर्टिन। अब आप बोलेंगे कि मार्टिन को मॉर्टिन क्यों बोल रहे हो? अरे उसकी शक्ल और काम दोनों ही अजीब है, इसलिए। एनीवेज, तो हम इसे मॉर्टिन ही बुलाएंगे। तो मॉर्टिन उन्हें योंडर नाम की जगह के बारे में बताता है। फिर टॉम और जेमा को लेकर योंडर में घर दिखाने ले जाता है, जहाँ वो उन्हें 9 नंबर का घर दिखाता है। दोनों घर देख ही रहे होते हैं कि मॉर्टिन उनके पीछे से कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद टॉम और जेमा घर वापस जाने की सोचते हैं और अपनी कार स्टार्ट करके वापस योंडर से बाहर निकलते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो वहीं भटकते रहते हैं। उस सोसाइटी से बाहर ही नहीं आ पाते वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उसी 9 नंबर के घर के सामने पहुंच जाते हैं। यही करते करते उन्हें शाम हो जाती है, लेकिन वो योंडर से बाहर नहीं निकल पाते। उनके मोबाइल की नेटवर्क भी वहाँ नहीं आते और कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। तो दोनों उसी घर में रुकने की सोचते हैं। वहाँ जो फ्रीज में विस्की और स्ट्रॉबेरी रखी होती है उन्हें ही खाते हैं, जो कि बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। अगले दिन सुबह टॉम घर की छत से देखता है तो उसे दूर दूर तक वही एक जैसा घर दिखता है और उसके ऊपर बादल भी सेम होते हैं। उस सोसाइटी का कहीं एंड ही नहीं दिखता। वो डिसाइड करते हैं कि सभी घर के गार्डन से होते हुए वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर से ऐसा करते करते उन्हें सुबह से रात हो जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। तभी वो देखते हैं कि उनके घर के सामने एक बॉक्स रखा है जिसमें उनकी ज़रूरतों का कुछ सामान और खाने की चीज़ें हैं। लेकिन टॉम उस बॉक्स में आग जलाकर उससे पूरे घर में आग लगा देता है और दोनों बाहर बैठकर उसे देखते रहते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो उन्हें फिर से सड़क पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, और वो घर भी पहले के जैसा ही होता है जो उन्होंने कल रात को जलाया था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो बच्चा जो उन्हें बॉक्स में मिला था वो काफ़ी बड़ा हो गया है। हमें लगता है कि शायद 6-7 साल बीत गए, लेकिन नहीं। जब जेमा उसकी हाइट नापती है तो वहाँ डेज लिखे होते हैं और उन्हें वहाँ रहते हुए 98 डेज ही हुए थे, यानी कि वो बच्चा सिर्फ 98 डेज में ही इतना बड़ा हो गया। टॉम और जेमा इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी नकल करता रहता था और जब भूख लगती थी तो इतनी बुरी तरीके से चिल्लाता था कि हर कोई इरिटेट हो जाएगा। फिर वो दोनों बॉक्स को सड़क पर रख देते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं जो उन्हें बॉक्स देता है, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद टॉम सिगरेट पीता है और बची हुई सिगरेट उस बच्चे से टकराकर गार्डन में गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का थोड़ा सा एरिया गायब हो जाता है और उन्हें वहाँ मिट्टी दिखने लगती है। वो दोनों उसे खोदते हैं तो ज़मीन के अंदर से पीले रंग की क्ले टाइप की मिट्टी निकलती है। जिसके बाद टॉम ये डिसाइड करता है कि वो उसे खोदता रहेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि ये रास्ता उन्हें वहाँ से बाहर निकाल सकता है। उसके अगले दिन फिर वही होता है। दोनों खा पीकर अपने काम पे लग जाते हैं, यानी टॉम उस गड्ढे को खोदने में लग जाता है और जेमा घर में ही बैठी बैठी टाइम पास करती रहती है। और वो बच्चा टीवी पर अजीब तरह की चीजें, यानी कि कुछ साइन जैसी चीजें को देखता रहता है। रात हो जाती है, दोनों कार में गाना बजाकर नाचने लगते हैं, तो वहाँ भी वो बच्चा आ जाता है और नाचते हुए टॉम गिर जाता है, जिससे टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को WWE वाली सुप्लेक्स मारता है। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। वो बच्चा रात में भी टीवी पर ही वह अजीब अजीब लाइंस देखता रहता है और बुरी तरीके से चिल्लाता रहता है। उससे तंग आकर टॉम उसे उठाकर अपनी कार में बंद कर देता है और जेमा से कहता है कि उसे कुछ खाने पीने को मत दो, मर जाने दो। लेकिन वो होता है ना हर मूवी में एक ऐसा इंसान जिसमें पता नहीं क्यों एक चुल होती है जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। तो जेमा की भी उसी चुल की वजह से उसने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया और एक माँ की तरह उसकी केयर करने लगी, उसके पास सोने लगी। और टॉम वही दिन रात उसी गड्ढे में पड़ा रहता और खोदता रहता। एक दिन वो बच्चा कहीं चला जाता है तो जेमा उसे ढूंढती है। फिर बाद में वो बच्चा वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक बुक भी होती है। जेमा वो बुक देखती है तो उसे उसमें वही निशान दिखते हैं जो कि टीवी में आते हैं, और उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अजीब सी होती है जो कि समझ नहीं आती, और उसमें कुछ अजीब चित्र भी बने होते हैं। फिर जेमा उस बच्चे से पूछती है कि वो किससे मिला था, उसे ये बुक किसने दी।
पर वो बच्चा बताता नहीं है। फिर जेमा उससे उन सब की नकल करने को बोलती है जिससे वो आज मिला। वो बच्चा वैसा ही करता है। टॉम और जेना की नकल उतारने के बाद वो उसकी नकल उतारता है जिससे वो आज मिला था। तभी उस बच्चे को न जाने क्या होने लग जाता है। उसकी गर्दन बिल्कुल मेंढक की तरह हो जाती है और वो अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे देखकर जेमा बुरी तरीके से डर जाती है और रोने लगती है। अब हमें दिखाते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो गया है, 25-26 साल का जवान, और टॉम वो गड्ढा खोदते खोदते बहुत कमज़ोर हो गया था। उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। तभी वो बच्चा, नहीं अब हम इसे बच्चा नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं विनोद। हाँ, विनोद ठीक रहेगा। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो विनोद फिर से वो बुक लेकर बाहर जाता है और जेमा उसका पीछा करती है, लेकिन वो ठहरा विनोद तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और जेमा रास्ता भटक जाती है। और उसी बीच टॉम को उस गड्ढे में एक लाश मिलती है जो कि प्लास्टिक के बैग में बंद थी। फिर जेमा टॉम को मिल जाती है, लेकिन टॉम की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोनों घर की तरफ जाते हैं, लेकिन घर का गेट बंद था क्योंकि अंदर विनोद था जो कि टीवी देख रहा था। तो वो दोनों अपनी कार में ही सो जाते हैं। अगली सुबह टॉम की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो उठ भी नहीं पाता। जेमा टॉम के साथ वहीं फुटपाथ पर पूरे दिन बैठी रहती है और दोनों काफ़ी इमोशनल बातें करते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते टॉम भाई साहब भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सैड मोमेंट था। फिर विनोद आता है और बैग में प्लास्टिक का बैग लाता है, जिसे देखकर जेमा रोने लगती है। और फिर विनोद टॉम को प्लास्टिक बैग में बंद करके उसी गड्ढे में फेंक देता है जो कि टॉम ने खोदा था। वो एक मुहावरा है ना, अपनी कब्र खुद खोदना, वही चीज़ टॉम ने भी की। स्टार्टिंग से ही वो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा था। अगली सुबह जेमा कार में छुपी होती है फावड़ा लेकर और विनोद के बाहर आने का वेट करती है। और जैसे ही विनोद बाहर आता है वो फावड़े से उस पर हमला कर देती है। ये सीन देखकर फिर से एक कहावत याद आ गई, अब पछताए होए क्या, जब चिड़िया चिग गई खेत पहले ही मार देती। खैर छोड़ो, अब हम एक अजीब चीज़ देखते हैं। हमारा अजीब प्राणी विनोद भागकर फुटपाथ को घर के पायदान की तरह उठाकर उसके नीचे चला जाता है। जेमा ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, वो भी उसके पीछे उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ वो किसी लाल सी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ हमारे विनोद की तरह ही एक बच्चा होता है और एक लेडी होती है जो कि काफ़ी रो रही होती है। तभी जेमा एक हरी सी जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ देखती है, खैर छोड़ो। फिर जेमा एक ब्लू सी जगह पर पहुँचती है जहाँ उसे एक इंसान मरा हुआ दिखता है। तभी वो अपने घर में आ जाती है, ज़ॉम्बी की तरह चलकर गिर जाती है। तभी विनोद उस जगह को पेंट से मिटाता है जहाँ जेमा उसकी हाइट नापती थी। वहाँ पर 203 डेज लिखे रहते हैं। और फिर वो जेमा से बात करता है, उसे माँ के बारे में बताता है कि एक माँ क्या क्या करती है, और आखिर में वो मर जाती है। और इतने में ही जेमा भी मर जाती है। विनोद उसे भी प्लास्टिक बैग में बंद करके उसी गड्ढे में फेंक देता है और उस गड्ढे को भर देता है, जहाँ पहले की तरह तुरंत घास आ जाती है। और टॉम और जेमा की कार में फ्यूल डालकर उस एरिया यानी यॉन्डर से बाहर निकल जाता है। और विनोद वही जाता है हमारे दलाल भाई साहब मार्टिन के पास, जो कि काफ़ी बुढ़ा हो चुका था। और मार्टिन अपना बैच विनोद को देता है और मर जाता है। फिर विनोद उसे भी प्लास्टिक के बैग में बंद करके अलमारी में डाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। और तभी वहाँ एक कपल आते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। हाँ, तो अब आप कुछ समझे? नहीं समझे? चलो मैं बताता हूँ। तो जेमा को जो कुछ भी दिखा वो ये बताता है कि वो पहले कपल नहीं हैं जो कि इस लूप में फंसे। ये उनके जैसे और भी कपल यहाँ फंसे थे और उन्हें भी वही अजीब बच्चा मिला था। और वो बच्चा बड़े होकर वही ब्रोकर बनता है। यानी जब एक कपल मर जाता है, जो कि जाहिर सी बात है उन्हें मरना ही है, उसके बाद वो बच्चा उन्हें ठिकाने लगाकर पहले वाले ब्रोकर के पास जाता है जो खुद बूढ़ा होकर मर जाता है। तो वो फिर उसकी जगह मार्टिन बन जाता है। इसलिए जो बॉडी टॉम को गड्ढे में मिलती है वो ऐसे ही किसी कपल की बॉडी होगी। यानी ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही कपल को ढूंढते हैं जिनका बच्चा ना हो और फिर लूप में फंसाकर मार देते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब विनोद मार्टिन को प्लास्टिक बैग में डालता है तो उसके ऊपर एक रसीद लगाता है जिस पर 8899 नंबर लिखा होता है। यानी ये वाला मार्टिन 8899 वाला था। यानी इतने कपल्स को ये लोग मार चुके हैं। लेकिन क्यों, और ये लोग हैं कौन, और वो जगह क्या थी, ये तो हमें इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं बताया। हो सकता है कि शायद ये लोग एलियंस हों, मेंढक वाले एलियन,
जो कि हमें उस किताबों में भी आकृति देखने को मिल रही थी। और अगर हम इस फिल्म को समझे तो फिल्म का नाम है विवेरियम। ये एक फिश टैंक होता है जिसमें हम फिशेस को पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें वो पसंद भी है या नहीं, और फिर वो उसी में मर जाती है। ऐसे ही ये लोग कपल्स को भी सेम सिचुएशन में डालते हैं, उन्हें घर देते हैं, उन्हें खाना देते हैं टेस्टलेस, और उन्हें एक बच्चा भी देते हैं पालने के लिए, और फिर आखिर में उनका मरना तय है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आई होप कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बने, क्योंकि हम विनोद को फिर से देखना चाहते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।